तलबा ने हसीना माजिद का तख्ता उलट दिया। नौजवानों की सिविल नाफरमानी ने हुकूमत गिरा दी। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफ़ी भारत भाग गईं। हज़ारों अफराद शेख हसीना माजिद की सरकारी रिहाइशगाह में दाखिल। मुजाहिरीन की तोड़फोड़, सामान भी उठा कर ले गए। लाखों अफराद सड़कों पर, तलबा का जश्न, नारेबाजी, सजदा शुक्र और नवाफिल की अदायगी। फौज की हसीना माजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया। इस्तीफा देते ही फौजी हेलीकॉप्टर पर भारत फरार हो गई। कौम के नाम आखिरी तकरीर रिकॉर्ड कराने की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। ऑपोजिशन जमातों से मुलाकात के खिलाफ आर्मी चीफ वकातुज़्ज़मान का कौम से खिताब। मुल्क में उबूरी हुकूमत कायम करने का ऐलान। वज़ारत दाखिला के मुताबिक फौज आरजी तौर पर मुल्क का कंट्रोल संभालेगी। 24 घंटे के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में 100 अफराद हलाक। एक माह से जारी मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 300 से ज़ायद हो गई। कराची में अब्र रहमत ज़हमत बन गई। कई इलाके पानी में डूबे रहे। औरंगी टाउन, नाज़िमाबाद, लियाकताबाद में बारिश का पानी जमा रहा। नीपा, चौरंगी, कायदाबाद, मलिर 15, मॉडल कॉलोनी भी डूबी रही। ईसा नकरी कब्रिस्तान के सामने सड़क पर गहरा गड्ढा पड़ गया। हसन स्क्वायर से लियाकताबाद जाने वाली सड़क बंद रही। लियारी में छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। सबसे ज्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 77 मिलीमीटर रिकॉर्ड। पीटीआई का मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में तब्दीली का फैसला। पार्टी की सीनियर क़यादत को चंद नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर कहते हैं नए नामों की मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। बानी पीटीआई 1 साल से कैद हैं। इस ऐवान को जमहूरियत के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हमारे एक रुकने कौमी असम्बली काजी इम्तियाज को जबरी तौर पर लापता कर दिया गया। ये ऐवान उनकी बाजियाबी के लिए किरदार अदा करे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन कौमी असम्बली मुमताज़ मुस्तफ़ा इंतकाल कर गए। पार्लियामेंट लॉजिस में मुकीम थे। दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। पार्लियामेंट लॉजिस में गलत पार्किंग के बायस एम्बुलेंस अंदर न आ सकी। स्ट्रेचर तक अंदर ले जाने की जगह न मिली। मुमताज़ मुस्तफ़ा को कंधों पर उठाकर एम्बुलेंस तक लाया गया। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में कहा, पार्लियामेंट लॉजिस में गाड़ियां नो पार्किंग के बोर्ड के साथ ही लगाई जाती हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, पहले भी नो पार्किंग से गाड़ियां उठवाई, लगता है अब मुस्तकिल लिफ्टर मंगवाना पड़ेगा। पीछे आपको कहा कि जहाँ पर आप ये खूबसूरत स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी जो क्रिकेट टीम है उसको आप भरपूर तवज्जो दें। क्रिकेट टीम की उसकी दोबारा उसकी तश्कील न करें और सिर्फ मेरिट के ऊपर आप मुंतखब करें। मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म भी आपको किसी की सिफारिश करे, मेरिट के ख़िलाफ़ तो आप उसको ना माने, उसको आप पोलाइटली आप उसको डिक्लाइन करें। मोहसिन नकवी को कहता हूँ क्रिकेट टीम की तश्कीलें न करें। मेरिट के खिलाफ वजीर आज़म भी सिफारिश करें तो मत माने। किसी भी सिफारिश को मुस्तरद करते हुए सिर्फ टैलेंट को आगे आने का मौका दें। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का कदाफी स्टेडियम की तामीर नौ की तकरीब से खिताब। कहा, खुशी है कदाफी स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद बुनियादों पर तामीर करने के लिए कदम उठाया गया। क्रिकेट या हॉकी की रोशन यादों को दोबारा ताज़ा किया जाए। चैंपियंस कप पीसीबी ऑर्गेनाइज किया करेगा। जो चैंपियंस कप है वो 3 फॉर्मेट्स में हुआ करेगा, हर साल होगा। 5 टीमें होंगी, तकरीबन 30 के करीब खिलाड़ी हर टीम का होगा। 5 हम पुराने बेस्ट प्लेयर्स जो हैं उनको पिक कर रहे हैं, जो अगले दिनों में प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। ये वकार यूनुस साहब ने जिम्मे लिया है कि ये जो टीम है इसको कैसे पॉलिश करके किस तरह रेडी करना है। पीसीबी का डोमेस्टिक चैंपियंस कप हर साल कराने का ऐलान। डोमेस्टिक सीजन में 3 नए टूर्नामेंट्स कराए जाएंगे। वनडे, T20 और चैंपियंस फर्स्ट क्लास कप मुनक्किद होंगे।
नए सीजन का आगाज 1 सितंबर से चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट से होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं चैंपियंस कप में 5 टीमें खेलेंगी, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बुरा नहीं, तब्दीली की कोई जरूरत नहीं। वकार यूनस बोले खेलने का तरीका कार बदलेगा तो क्रिकेट में बेहतरी आएगी। कोशिश करेंगे सिलेक्शन के वक्त पसंद नापसंद के चक्कर से बाहर निकलें। उधर डोमेस्टिक खिलाड़ियों के मुआवजों और मैच फीस में इजाफा कर दिया गया। कराची गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी के धरने का 30वां रोज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं बिजली की कीमतों ने लोगों की कमर तोड़ दी। चाहते हैं मसले का हर सूरत हल हो, बिजली की कीमत कम हो। हम तसादुम नहीं चाहते, लोगों के लिए रिलीफ चाहिए। जिन्होंने IPPs के साथ मुआहदे किए उनके असासे मुंजमद किए जाए। उधर रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 11वें रोज भी जारी। IPPs का जायजा लिया जा रहा, आवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिजली सारिफीन पर बोझ कम करने के लिए जल्द फैसले किए जाएंगे। FIA साइबर क्राइम यूनिट टके का काम नहीं करता, वजीर आजम इसे बंद कर दें। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा साइबर क्राइम विंग फेसबुक से मेरी जाली वीडियोस हटाने में नाकाम रहा। जिंदगी की आखिरी सांस तक अपना केस लड़ूंगी, इंसाफ के तमाम दरवाजे खटखटाऊंगी। कोयटा और गवादर में बलोच यकजहती कमेटी के धरने जारी। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं धरने को पुरअमन तरीके से ख़त्म कराना चाहते हैं। हुकूमत ने वो मुतालिबात भी तस्लीम किए जो मानने वाले नहीं थे। तहरीरी मुआहदे होने के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया गया। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम। जैवलिन थ्रो में अरशद नदीम कल एक्शन में होंगे। जैवलिन थ्रो के फाइनल 8 अगस्त को होंगे। उधर पेरिस ओलंपिक्स में मेडल टेबल पर चीन बददस्तूर सरे फहरिस्त। चीन का 21 गोल्ड मेडल के साथ पहला नंबर, अमेरिका की 19 तलाई तमगों के साथ दूसरी पोजीशन। पेरिस ओलंपिक्स में 100 मीटर रेस में तारीख बन गई। अमेरिका के नोएलाइज एक सेकंड के 5000वें हिस्से में दुनिया के तेज तरीन एथलीट बन गए। असाब शिकन मुकाबले में फोटो फिनिश पर फातेह करार पाए गए। 27 साला नू ने 9.79 सेकंड्स में रिकॉर्ड 72 बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। और खूबसूरत चेहरा, दिलकश अदाएं, जानदार अदाकारी, लाखों दिलों पर राज करने वाली अदाकारा शमीम आरा को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। 9 मई पर पाक फौज का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, ना कोई तब्दीली आई है ना ही आएगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बलोच यकजहती कमेटी और उसकी नाम नहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी है। खबर आपको दे 9 मई पर पाक फौज का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह। 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। द फर्स्ट थिंग जिसने इस दहशतगर्दी को काबू करना है, इसका तदारक करना है, वो है कानून। कानून उसके अगेंस्ट अपना रास्ता उस तरह नहीं बना रहा जिस तरह इसको बनाना चाहिए, चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर हो, किसी रुतबे पे हो, किसी ओहदे पे हो, वही उसका मकाम हो। अगर वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व होता है, तो फौज उसके खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। ये बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नहाद लीडरशिप
दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफियाज की एक प्रॉक्सी है। और इसका तरीका वारदात क्या है? तरीका वारदात ये है कि बैरूनी फंडिंग पर और बैरूनी बयानिए पर एक जत्था जमा करो, उस जत्थे के अराउंड मासूम शहरियों को वर्गलाओ, रियासत की रिट को चैलेंज करो, पथराव करो, आगे लगाओ, बेजा डिमांड्स पेश करो, और जब रियासत आगे से जवाब दे तो मासूम बन जाओ। और फिर साथ वो जो बैरूनी एजेंडा वाले जो इनके पीछे बैठे हैं, वो भी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के नाम पे और जो ये इन्होंने कॉन्स्टेंट्स बनाए हुए हैं उनके नाम पे इनके हक में आके बोलना शुरू हो जाए। और यही वो तमाशा है जिसको आपने पिछले चंद दिनों में ग्वादर में देखा, जिसका नाम राजी मुची। ये जो आपकी फौज है, ये किसी खास एक सियासी सोच, एक जाविये, एक ग्रुप, एक पार्टी, एक मजहब, एक मसलक, उसको तो लेके नहीं चल रही ना। ये तो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की तरक्की को लेके चल रही है। यहाँ पे एक माफिया है जो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान की आवाम तरक्की करे और उसकी फलाह व बहबूद हो।